हेलो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, अब मैंने वैसे ही 2 सर्कल और काटे, लेकिन इस बार मैंने एक सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स किए हैं। ये पहला सर्कल है जिसके मैंने 8 पार्ट्स किए हैं और दूसरा सर्कल है उसके भी मैंने 8 पार्ट्स किए हैं। अब इन दोनों सर्कल्स को पिछली बार की तरह ही हम आपस में फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद अभी आप मेरे को बताओगे कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, जो कलर्ड पार्ट्स हैं, 1। और यहाँ पे आपके पास टोटल पार्ट्स अब कितने हैं, 8, क्योंकि हमने इस बार अपने सर्कल को कितने पार्ट्स में काटा है, 8 पार्ट्स में। तो इस बार हमारे डिनोमिनेटर में हमने कितना लिखना है, 8, क्योंकि हम अपने सर्कल के जितने पार्ट्स करेंगे वो हमारा क्या होएगा, डिनोमिनेटर। और यहाँ पे हमें कलर्ड पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, तो हमारा न्यूमिनेटर कितना होएगा, 1। तो ये फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/8। अब आपको कलर्ड पोर्शन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो ये फ्रैक्शन कितनी बन गई, 2/8। और जो 2/8 है आपके पास, इसको आप काट भी सकते हो, 2 1 2, 4 2 8। सो इसका मतलब ये क्या बन गया, 1/4 बन गया। अब आपको कलर्ड पोर्शन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और टोटल पोर्शन कितने हैं, 8, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 3/8। यहाँ पे आपको कलर्ड पोर्शन कितने दिख रहे हैं, 4, और टोटल पोर्शन कितने हैं हमारे पास, 8, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन गई, 4/8। और इसको अगर हम काट दें तो क्या बन सकता है, 4/8 का 1/2। इसको और अगर हम आगे ले जाते हैं तो अब आपको कलर्ड पोर्शन कितने दिखाई देने लग गए इसमें, 1 2 3 4 5, और टोटल पोर्शन कितने थे हमारे पास, 8, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 5/8। अब कलर्ड पोर्शन कितने हो गए, 6, और टोटल 8, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 6/8। अब कितना बन गया, 7/8। और अगर और आगे ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन गया पूरे के पूरे 8 पार्ट्स, मतलब 8/8, जो कि कितना बन जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने 8 पार्ट्स करके भी कर लिया। अब हम यहाँ पे एक और चीज समझेंगे इन दोनों सर्कल्स का यूज करके। देखो बेटा, यहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर के पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, 1/4। और अब हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पे आपको कलर्ड पोर्शन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8। तो इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन है वो कितनी है, 2/8। तो देखो इसमें आपको एक चीज और समझ आएगी, ये हमारे पास है 1/4 और ये हमारे पास है 2/8, और ये देखो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। सो इसका मतलब ये हुआ जो 1/4 है वो 2/8 के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं तो ये मेरे पास कौन सी फ्रैक्शन बन रही है, 2/4। और अगर मैं इसको भी ऐसे ही आगे लेके जाता हूं तो ये मेरे पास कौन सी फ्रैक्शन बन रही है, 4/8। और ये जो है 2/4 और जो ये है 4/8, ये भी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो इससे हमें एक चीज और पता चल गई कि जो 2/4 होता है वो किसके इक्वल होता है, 4/8 के। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को इस एक्टिविटी के
माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप सब जरूर इसको अपने घर पे भी करना, बहुत ही आसान है। थैंक यू।